आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो चल रहा है, आई थिंक दो टूक उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आई थिंक बस इतना कहूँगा कि एक इंडियन और एक प्राउड इंडियन होने के नाते आई थिंक अपन लोगों को भरोसा रखना चाहिए। इंडियन आर्मी अपने को बचाएगी, ठीक है। अच्छा हो बुरा हो जैसे भी हो, अपने को ये मेक श्योर करना है कि अपन लोग सब साथ खड़े हैं। मजाक नहीं है, ठीक है, किसी के खेल नहीं है। और खेल से मेरे को याद आया, इंडियन मीडिया जो इस समय कर रही है, क्योंकि मैं जब टीवी ओपन करता हूँ ना, मेरे को एक चीज़ बहुत समझ में आ जाता है कि एक्चुअली में उन्होंने इसको खेल बना रखा है। उन्होंने इसको खेल बना रखा है टीआरपी का। वो चूतिए यहाँ पर एआई चला रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आप 15 मिनट देखोगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो आपके साथ खेल रहे हैं, वो आपके साथ टीआरपी का गेम खेल रहे हैं और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि भाई इंडियन आर्मी जी जान से रात दिन 24 आवर अपने को सुरक्षित रखने के लिए खुद की जान जोखिम में डाल रही है, और अपन लोग इसको गेम नहीं मान सकते, अपन लोग इसको खेल नहीं मान सकते। तो प्राउड फील करते हैं, और जहां मदद हो सकती है वहां जितना भी चाहे काम कर सकते हैं, जितना काम एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं अपन लोग, ठीक है। और आपस में ना लड़े, ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बात करते हैं आज यहाँ पर एल क्लासिको की। अब तुम कहोगे दिव्यांश भाई, टाइटल या थंबनेल में से कहीं ना कहीं ऐसी वाइब आ रही है कि क्या ये एल क्लासिको में होप्स हैं। होप्स तो पिछले 3 एल क्लासिको में भी थे, लेकिन बियर विद मी, आई थिंक इस एपिसोड में अगले 10 मिनट में हम लोग इस चीज़ को परखने वाले हैं कि क्या सही में होप्स हैं, क्या सही में रियल मैड्रिड जनरली एक चांस स्टैंड करती है। लेकिन ये चीज़ तो तय है, और आई थिंक इस चीज़ में कोई भी दोहराई नहीं है। मेरे पंखे में से आवाज़ कैसे आ रही है, अरे बड़े भैया कौन है यहाँ पे। ये चीज़ में कोई दोहराई नहीं है कि इस एल क्लासिको में भी जो स्टेक्स हैं वो छप्पर फाड़ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर पहले एल क्लासिको में कोई स्टेक्स नहीं थे, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि हाइप तो थी। एम्बापे का डेब्यू, हंसे फ्लिक का एल क्लासिको, तो ऑफकोर्स यहाँ पर स्टोरी लाइन्स थी। लेकिन सुपर कप स्पेना की बात करें, यहाँ पर कोपा देल रे की बात करें, या फिर बात करें हम यहाँ पर अब इस वाले एल क्लासिको की, जो कि ला लीगा का फिनाले बताया जा रहा है। ऑफकोर्स सबसे पहले यहाँ पर ला लीगा टाइटल रेस के थोड़े से यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं, और उसी से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा कि क्यों यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं। और कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा लग रहा है कि धीरे ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन बार्सिलोना नीचे आई है। और क्योंकि रियल मैड्रिड तो है ही बहुत नीचे, तो क्या यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि टैक्टिकली बात करें या फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस है, रियल मैड्रिड हैज बीन नो मैच फॉर बार्सिलोना, और ये दिखा भी है। लेकिन कोपा देल रे में हारने के बाद, लेकिन फिर भी काफी लोगों ने कहा कि चलो इस बार फाइट तो दिया। अब अगेन सुपर कप स्पेना की बात करें, पहले ला लीगा की बात करें, यहाँ पर रियल मैड्रिड नो मैच थी, रियल मैड्रिड निस्तानाबूत हो गई, रियल मैड्रिड ह्यूमिलिएट हो गई। कोपा देल रे में भी आप कह सकते हो कि एल क्लासिको के लेवल पे ह्यूमिलिएट ही हो गए। लेकिन सिर्फ अगर इस सीजन के रेफरेंस की बात करें तो रियल मैड्रिड का फैन ये तो कह सकता है कि फाइट दिया, कह तो सकता है कि बार्सिलोना वालों के मुंह में गोटे तो थे। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। ऑफ कोर्स एट द एंड हंसे वो, एट द एंड मजाक अपना उड़ा, लेकिन फिर भी एक फाइट तो थी। और उससे ये थोड़ा सा लगा कि शायद से ला लीगा का फिनाले जब आएगा तो अपन क्या चांस स्टैंड कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं ला लीगा के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। देखो, रियल मैड्रिड यहां पर इस समय 74 पॉइंट के साथ है, और इस समय अगर हम बात करें बार्सिलोना की, तो वो भी यहां पर हमारे से 4 पॉइंट आ गए। यानी कि अगर एल क्लासिको हम जीत भी गए तब भी रियल मैड्रिड बार्सिलोना में 1 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। सो काफी लोग कहेंगे कि फिर क्या ही फर्क पड़ता है, अगर बार्सिलोना अपने तीनों ही मैच जीत गई तो वो तो ला लीगा जीत जाएंगे, जो कि सही बात है। लेकिन अगर स्टोरी लाइन की बात करें तो रियल मैड्रिड के अगर हाईएस्ट ओपोनेंट की बात करें बार्सिलोना के बाद, तो वो 10th है। अगेन पीएस पॉइंट नोटेड कि रियल मैड्रिड का मैच अगर इस समय कोर यूनिवर्सिटी से भी करवा दे तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि रियल मैड्रिड का मैन ऑफ द मैच कोर्तोआ निकलेगा, जो कि नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल ही ह्यूमिलिएटिंग बात हो जाएगी। लेकिन दिस हैज बीन द सीजन ऑफ रियल मैड्रिड का ह्यूमिलिएशन डेफिनेशन। बार्सिलोना की बात करें, बार्सिलोना के 3 मैचेस हैं। सबसे पहले एस्पेनियोल है। अगेन एस्पेनियोल हाई रैंकिंग पे नहीं है, बट बिकॉज इट्स अ डर्बी, तो अगेन कुछ भी हो सकता है। बट यहां पर जब 2 बाकी की टीम है, विलारियल की बात करें, बिल्बाओ की बात करें, दोनों यहां पर चैंपियंस लीग कंटेंशन में है और चैंपियंस लीग क्वालिफाइंग स्पॉट में है। अगेन ये एक मैटर करता है कि बार्सिलोना के जो क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट्स हैं वो रियल मैड्रिड के कंपैरेटिवली यहां पर काफी ज्यादा हाई हैं। बट यहां पर जो चीज थोड़ा सा बैलेंस आउट कर देती है वो ये है कि रियल मैड्रिड को फर्क ही नहीं पड़ता, मैच यहां पर 20वीं टीम से हो चाहे मैच यहाँ 10वीं टीम से हो, अगर मैन ऑफ द मैच यहां पर कोर्तोआ को ही निकलना है तो क्या ही फर्क पड़ गया। अगेन यहां पर एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा पॉइंट है कि वाई दिस ला लीगा का जो फिनाले चल रहा है ना, थोड़ा सा फिर भी बैलेंस आउट हो रहा है। वो ये है कि बार्सिलोना कंसिस्टेंटली खेल रही है।
ये तो आई थिंक यहाँ पर कोपा देल रे फाइनल में भी था। मार्च से लगातार बार्सिलोना खेल रही है और खेलते खेलते यहाँ पर ऑफकोर्स वो जीत भी रहे थे सारे मैचेस। तो अगेन काफी सारे लोगों को लग रहा था कि फटीग है, लेकिन क्योंकि वो सारे मैच जीत रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक हंसी फ्लिक इस चीज को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है। मामला धक्का तब लग गया जब यहां पर जूल्स कुंडे, लेवेंडोव्स्की और बाल्डे तीनों ही वो प्लेयर्स, क्योंकि अगेन काफी सारे लोग कहेंगे ये तो बहाना है बार्सिलोना का, लेकिन बहाने की बात नहीं है, बात है एग्जीक्यूशन की। हंसी फ्लिक और एग्जीक्यूशन पर मैं आज ज्यादा बोलने वाला हूं क्योंकि इंटर के अगेंस्ट मैंने देख लिया, इंटर के अगेंस्ट 90th मिनट पे अगर आप प्रेस कर रहे हो, अगर आप फिर भी वही एंटरटेनिंग थ्रिलर गेम, जो कि ऑफकोर्स एक न्यूट्रल फैन के लिए तो भाई चांदी चांदी दिवाली है, लेकिन टैक्टिकली और बारसा फैन को पता होगा कि गोटे किस तरीके से मुंह में होंगे। 90th मिनट पे आप इंटर को कैसे प्रेस कर रहे हो और किस तरीके से इंटर काउंटर अटैक पे, इंटर के ज्यादा प्लेयर्स हैं अटैकिंग करने में जाके बार्सिलोना के डिफेंडर्स से। तो यहां पर मैटर आ गया एग्जीक्यूशन का। जूल्स कुंडे जिस तरीके से एग्जीक्यूट करता आ रहा है पिछले 8 महीने से, बाल्डे जिस तरीके से वो चीज एग्जीक्यूट करता आ रहा है जो कि हंसी फ्लिक उससे करवा रहा है, और लेवेंडोव्स्की भी कहीं ना कहीं यहां पर ऑफकोर्स वहां पर थोड़ा सा कम बफर मिलता है क्योंकि कम डिफरेंस है, बिकॉज वहां पर फेरान टोरेस है और डैनी ओल्मो है। लेकिन फुल बैक्स दो एक ऐसी चीज है जो कि बार्सिलोना का जो ऑफसाइड ट्रैप है ये बहुत मैटर करता है किस तरीके से यहां पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले। अब अराउओ को मैं आई थिंक इस मामले में चूतिया मान रहा हूं कि उसने जिस तरीके से जेरार्ड मार्टिन को अंडर द बस फेंक दिया तीसरे गोल के लिए इंटर के, वो आई थिंक बेवकूफाना था। द फैक्ट कि यहाँ पर वो कैप्टन मटेरियल है, द फैक्ट कि यहाँ पर वो कितना हाईली रेटेड है, उसने ये तरीके का बयान दिया, आई थिंक हंसी फ्लिक उसको कहेगा बाहर बैठ भाई। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर खेल लगातार रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद से एक इमोशनल प्लस फिजिकल फटीक आ सकता है। अगर कोई कहे कि बार्सिलोना सेमीफाइनल में 6 गोल मारेगी और 6 गोल मारने के बाद भी यहां पर वो हारेंगे तो कहीं ना कहीं काफी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यस, रियल मैड्रिड में आप कह सकते हो कि उन्होंने 120 मिनट खेले और वो जीत गए, तो फिजिकल फटीक लेकिन इमोशनल फटीक इमोशनल पूरा ऊपर चला गया। लेकिन इंटर के अगेंस्ट आप कह सकते हो कि 120 मिनट खेले और लास्ट के उस 120 मिनट के लास्ट का अगर आधा घंटा मैं देखूं 25 मिनट में देखूं तो वो चेस कर रहे थे गेम को। जब चेस कर रहे थे तो फिजिकल फटीक और ऊपर जाएगा और अल्टीमेटली दे फेल। तो यहां पर आप कह सकते हो कि इमोशनल क्या चीज रहेगा वो एक कहने की बात है। लेकिन अब मेरे को लगता है आई थिंक बात करते हैं कि क्यों अगेन डरने की जरूरत है इस बार्सिलोना से। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि रियल मैड्रिड चांस स्टैंड कर जाएगी क्योंकि काफी सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं क्योंकि अब यहां पर कोई कॉर्पोरेट प्रेशर नहीं है कि यहां पर रॉड्रिगो को भी खिलाना है, विनीसियस को भी खिलाना है, एम्बापे को खिलाना है। अब यहां पर हम 4-4-2 डायमंड फॉर्मेशन में जाएंगे जो कि पिछले सीजन जिसने हमको सक्सेस दिया था। कोपा देल रे में हमने यहां पर परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करी और एक तरीके से बिलीव दे दिया रियल मैड्रिड ने कि वो हंसी फ्लिक की बार्सिलोना को हरा सकते हैं। एम्बापे और आर्दा गुलर के आते ही यहां पर बार्सिलोना को कड़ी टक्कर दी। अगर यहां पर रियल मैड्रिड अपनी गलती ना करती या फिर जो भी था जिस तरीके से यहां पर मोमेंट ऑफ मैजिक यहां पर बार्सिलोना ने दिए तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड शायद से हरा भी सकती थी। बट जहां लोग नहीं देख रहे वो ये है कि डिफेंस और बदतर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आला बिन लादेन खेल बहुत बढ़िया रहते, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कह सकते हो मेंडी नहीं है, इधर मिलिटाओ नहीं है जो कि खैर पूरे सीजन नहीं है। लेकिन पिछले मैच की बात करें तो हमारे पास यहां पर इस वक्त हमारे पास रूडिगर भी नहीं है और मंडी भी नहीं है। तो कह सकते हो कि हमारे पास जो बैक फोर है वो है लुकास वास्केस, असेंसियो, चुआमेनी और फ्रान गार्सिया। ऐसे में यहां पर सवाल खड़ा होता है कि यहां पर जिस तरीके से अगेन मैं बैक टू इंटर वाले मैच पे आ रहा हूं क्योंकि यस इंटर के साथ वो हार गए, यस चैंपियंस लीग वो इमोशनल ट्रॉमा, यस वो 25-120 मिनट खेल गए, थक गए होंगे, इमोशनली ड्रेन हो गए होंगे। लेकिन जिस चीज पे आई थिंक काफी आसानी से यहां पर नजरें फेरी जा सकती हैं वो इंपॉर्टेंट डिटेल ये है, बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है कि बार्सिलोना ने फिर भी पेले थे, यान सोमर ने बचा लिया, असरबी या फिर बास्टोनी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हो कि 10 में से 6 बार यहां पर उनके जो देखो टैक्टिकली मेरे को लगता है बार्सिलोना इंटर को हरा दिया था। वो समझ चुके थे कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो बार्सिलोना को नहीं रोक पाएंगे और इसीलिए यहां पर 17 मिनट के अंदर उन्होंने कमबैक भी पूरा कर दिया था। लेकिन जहां पर उन्होंने बचा लिया, जहां पर वो समझ चुके वो था कि भाई हमको टैक्टिकली तो हम आउटशाइन नहीं कर पाएंगे इस बार्सिलोना को, अपने को 1v1 टैकल क्लैरिटी के साथ मारने पड़ेंगे। चाहे असरबी की बात करें, चाहे यहां पर बास्टोनी की बात करें या फिर मिडफील्ड में भी फ्रेटिसी या फिर जिलिंस्की की बात करें, सबके टैकल, सेकंड बॉल, हर चीज बिल्कुल काम कर रही थी। जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये भी समझना है कि थुरम भी कितना इंपॉर्टेंट था, सिर्फ गोल मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को होल्ड करने के लिए। हमारे पास बॉल होल्ड करने वाला कोई नहीं है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जब थुरम पे बॉल आ रही थी तो थुरम यहां पर बॉल होल्ड कर रहा था और फिजिकलिटी में भी बुली कर रहा था। एट द सेम टाइम अगर रियल मैड्रिड के गेम स्टाइल की बात करें तो ना ही
ही एम्बापे बुली कर सकता है और ना ही विनीसियस। व्हाट दे विल डू इज यहाँ पर या तो एम्बापे को डिफेंस लाइन के पीछे से बॉल देनी पड़ेगी जो कि यहाँ पर वो पेस पे बीट करेगा, और अगर विनीसियस की बात करें तो विनीसियस के कॉन्फिडेंस को दाद देता हूं कि वो यहाँ पर 1v1 टेक करेगा और जो कि काफी थ्रेटनिंग भी है, लेकिन यहाँ पर चांसेस किसके हैं कि पोजीशन लूज होगी। एंड विनीसियस की 1v1 थ्रेटनिंग के साथ रियल मैड्रिड जिस तरीके से भरोसा करती है और अपने प्लेयर्स को आगे डालती है कि यहाँ पर ऑफकोर्स विनीसियस अगर 1v1 में बीट करेगा तो यहाँ पर अपने को उसको सपोर्ट देना है। द मोमेंट वो बॉल लूज हुई रियल मैड्रिड काउंटर, और बार्सिलोना अगर एक चीज जो बहुत बहुत सर्टेन है वो है कि बार्सिलोना ट्रांजिशन में पेलेगी और बहुत ज्यादा पेलेगी। अगेन आई थिंक अपने को ये मानना पड़ेगा, जैसा मैं बोल रहा था कि 10 में से 6 बार असरबी की बात करें, बास्तोनी की बात करें, या फिर जो भी सब्स्टिट्यूशन इंजागी ने करे थे उनके टैकल्स बहुत सही आ रहे थे, सेकंड बॉल जीत पा रहे थे और थुरम यहां पर होल्ड कर रहा था। सो दे हैड अ प्लान जो कि टैक्टिकली लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे काफी ज्यादा डिपेंड हो गया था, और इसीलिए यहाँ पर लास्ट की अगर हम कुछ बात करें आधे घंटे की तो वो समझ चुके थे कि अब तो लाश बन जाओ यहाँ पर गोल के आगे। रियल मैड्रिड के साथ थोड़ी दिक्कत है, और स्टैट्स के साथ अगर इसको देखें तो सेल्टा वीगो वाले गेम में भी आप कह सकते हो कोर्तुआ ने बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बचाए। सेल्टा वीगो भी यहाँ पर हमारे प्रेस को बीट करके हमारे पेनल्टी बॉक्स को एक्सेस कर पा रही थी, सेल्टा वीगो भी अपने पे शॉट ले पा रही थी। तो क्या हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि इवन इफ अगर इमोशनली और फिजिकली बार्सिलोना ड्रेन हो तो क्या वो सेल्टा वीगो को उसको मैच नहीं कर पाएगी, बहुत आराम से कर पाएगी, और क्या पता उसके दुगने को एक्सीड कर जाए। तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि कोर्तुआ को एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देनी है? बट यहां पर बात आती है कि अगर क्वालिटी ऑफ चांसेस अगर ऐसे हैं जिसको कोर्तुआ भी ना बचा पाए तो आप कैसे करोगे? आई थिंक यहीं पर ये डिफरेंस आता है सेल्टा वीगो के चांस क्रिएशन का कि यहां पर पेनल्टी बॉक्स को वो भी एक्सेस कर लेंगे, और मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि पेनल्टी बॉक्स को बार्सिलोना भी एक्सेस करेगी, अब चाहे वो थके हुए हो चाहे लमीन यमाल एक पैर पे खेल रहा हो। बट डिफरेंस आएगा कि सेल्टा वीगो की चांस क्वालिटी कैसी होगी और चांस क्रिएशन यहां पर बार्सिलोना की कैसे होगी। अगेन अब बात करते हैं यहां पर रियल मैड्रिड अटैक वर्सेस बार्सिलोना डिफेंस। मेरे को ये चीज आई थिंक लग रहा है कि रियल मैड्रिड को इंटर का कुछ हद तक ब्लूप्रिंट कॉपी करना पड़ेगा, उनको सेलेक्टिव प्रेस तो उनको भी करना पड़ेगा, और शुरुआत के टाइम में आई थिंक उनको हाई प्रेस करके सेकंड बॉल जीतनी पड़ेगी। द मोमेंट यहां पर डिमार्को ने बॉल जीत के यहां पर थुरम और लोतारो मार्टिनेज के लिए वो गोल क्रिएट किया था, यही चीज यहां पर रियल मैड्रिड को करनी पड़ेगी, और ये चीज वो कर सकते हैं एटलीस्ट इस एल क्लासिको में तो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लाइक डिफेंस लाइन तो पूरा टूटा हुआ है, लेकिन उनके पास फादे वालवर्दे, सबायोस, आर्दा गुलर और यहां पर बेलिंगम का 4 मैन मिडफील्ड जो कि हाईली इंटेंसिटी के साथ खेल सकते हैं। अगर मैं यहां पर एक बार को एक्सक्यूज कर दूं कि आर्दा गुलर वो चीज नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप बॉल जीतोगे तो अगर कोई प्लेयर क्रिएटिवली बार्सा के डिफेंस को खोल सकता है और वो बॉल बना सकता है एम्बापे के लिए, तो आई थिंक बेलिंगम और आर्दा गुलर का कॉम्बिनेशन बहुत सही काम करेगा। और ये चीज हमने पिछले एल क्लासिको में देखी भी थी कि 4 मैन मिडफील्ड के साथ बार्सा को यहां पर टैकल किया जा सकता है। अब इसको किस तरीके से यहां पर, क्योंकि पहले क्या था कि यहां पर ऑफकोर्स आप जूल्स कुंडे की बात करो उसको इन्वर्ट करवाया जा रहा है, या फिर बाल्डे की बात करो उसको यहां पर विड्थ मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा और रफीनिया को अंदर। अगेन जेरार्ड मार्टिन ने सेकंड हाफ में इंटर के अगेंस्ट करने की कोशिश करी, बट अगेन डिफरेंस है बाल्डे और मार्टिन में, डिफरेंस होगा यहां पर हेक्टर फोर्ट और जूल्स कुंडे में, इट्स वेरी नेचुरल। तो क्या यहां पर हम मान के चल सकते हैं कि लेवेंडोव्स्की मे बी बेंच पे हो और फेरान टोरेस की जगह यहां पर डैनी ओल्मो को खिलाया जाए, जिससे वो सेंट्रल प्रोग्रेशन, अगेन इंटर ने सेंट्रली प्रोग्रेस करने नहीं दिया था बिकॉज दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम यहां पर अगर बार्सिलोना को विड्थ पे बॉल दे भी दें तो वो क्रॉस डाल के हमारे पास बंदे हैं, चाहे असरबी की बात करें, बास्टोनी की बात करें, या फिर हम किसी की बात करें कि हम यहां पर हेडर नहीं लेने देंगे। हमारे तो प्लेयर ही रेम स्टूडियो के लेवल पे आते हैं, लाइक लुकास वास्केस की बात करो, असेंसियो की बात करो, और यहां पर बात करो आप यहां पर फ्रान गार्सिया की, छोटी जमीन निप्पल से नीचे आएंगे। द पॉइंट इज कि यहां पर मेरे को लगता है कि लो ब्लॉक में भी रियल मैड्रिड बैठना प्रेफर ज्यादा करेगी नहीं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी डिसिप्लिन और जितनी साइकोलॉजिकली ट्रेंड, टैक्टिकली जितना इक्विप्ड है इंटर की, लाइक इंजागी की इंटर, कि वो लो ब्लॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, दिल बट डिसिप्लिन। और उसमें भी बार्सिलोना ने जिस तरीके से गोल मारे थे, यू रिमेंबर कि यहां पर उन्होंने लाइक इनिगो एरिक गार्सिया ने अंदर घुस के मारा था, डैनी ओल्मो को हेडर फ्री मिला था इंटर की डिफेंस लाइन में, डैनी ओल्मो अनदर निप्पल के नीचे वाला प्लेयर। रियल मैड्रिड में लाइक माहौल पूरा वे, तो यहां दिक्कत है। मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर और एम्बापे का कनेक्शन, आर्दा गुलर, विनीसियस का, और इन सब में बेलिंगम की छाप किस तरीके से छूटेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
दैट्स वाई आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं इंटर का ब्लूप्रिंट कॉपी आपको करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रेस एग्रेसिवली करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको सेकेंड, क्योंकि बारसा की हाई डिफेंसिव लाइन, द मोमेंट आपने 3 सेकंड ले लिया, 4 सेकंड ले लिया, बारसा इतनी ड्रिल्ड है कि वो अपनी ऑफ साइड ट्रैप बहुत आराम से लगाएगी। और हमको यहाँ पर बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि शेजनी, जरा सा भी आपने ओवरहिट किया, शेजनी भाई आ जाएंगे, लपक लेंगे। लेकिन यहां पर मैटर करता है कि आप किस तरीके से सेकेंड बॉल जीत के 1 सेकंड के अंदर वो बॉल निकाल दोगे। वो बॉल को पढ़ने का काम कि वो बॉल आएगी, आई थिंक एम्बापे एंड विनीसियस आर वेरी ट्रेन्ड। वो 1 सेकंड के अंदर बॉल निकालने का काम के लिए आई थिंक यहां पर बेलिंगम और आर्दा गुलर काफी इंपॉर्टेंट है। बट डू लेट मी नो कि इस कमेंट सेक्शन में कि तुम इस मैच को लेके क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो, क्या तुमको सही में लगता है कि यहां पर बार्सिलोना को हरा सकती है रियल मैड्रिड, एंड इफ यस तो उसका रेपरकशन क्या होगा? क्या सही में ला लीगा टाइटल रेस ओपन हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं तुमको लगता है कि यस बार्सिलोना थकी हुई है, बार्सिलोना इमोशनली ड्रेन है, बार्सिलोना का सीजन ऑन द स्टेक है, बट रियल मैड्रिड फिर भी चुक चुकी है और रियल मैड्रिड के लिए कोई कमबैक का आपको यहां पर रास्ता बचा नहीं है।